कि 12वीं तक तो आप लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ 12वीं के बाद करियर में क्या कैसे आप कर सकते हैं, आपकी जो अपेक्षा है उसमें सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं और क्या सहयोग सरकार प्रदान करती है, उसके बारे में बताएं, ताकि आप आगे अच्छे से अपना करियर प्लान कर सकें। थैंक यू। साइकिल योजना से क्रांति आई, एक तरह से बच्चियों का नामांकन बढ़ा हाई स्कूल में पोशाक और साइकिल योजना से। इसके बाद एक और उपाय किया गया, स्कूल को नजदीक लाया गया। स्कूल को नजदीक कैसे ला सकते हैं, हम लोग खींच करके तो ला नहीं सकते हैं। तो शहरी क्षेत्र में तो ठीक था, लेकिन गांव में बहुत दूर दूर स्कूल थे। तो सरकार ने निर्णय लिया कि अब हर पंचायत में एक हाई स्कूल खोला जाएगा। हर पंचायत का बच्चियां जो हैं वो अपने पंचायत में ही 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करें, इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो हम लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पटना जिला के हर पंचायत में हाई स्कूल खुल चुका है और अच्छी तरह से चल रहा है। यूपीएससी से, बिहार लोक सेवा आयोग से 2,20,000 शिक्षकों का चयन हुआ है पूरे राज्य में, और हम लोगों के जिले में भी लगभग 7,000 शिक्षक आए हैं। सोचिए कितनी बड़ी कमी थी। और इसको 12वीं के बाद भी राज्य सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ऐसी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें, यदि तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहें, जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन की अगर बात करें तो अनुमंडल स्तर पर ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, जिला स्तर पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हुए हैं। यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहें तो अनुमंडल स्तर पर उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पटना, अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी, यहाँ उपस्थित इस प्रतिष्ठित विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित इस विद्यालय के सभी हमारे सम्मानित शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी बच्चों के माता पिता और अभिभावकगण, सभी प्यारे बच्चों और मीडिया के मित्रगण, शिक्षा संवाद कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य यही है कि सरकार के द्वारा शिक्षा को, पठन पाठन को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में अधिक से अधिक हम लोग बताएं, अधिक से अधिक जानकारी बढ़ाएं, ताकि उसका लाभ सभी लोग ले सकें। दूसरा ये कि 12वीं तक तो आप लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ 12वीं के बाद करियर में क्या कैसे आप कर सकते हैं, आपकी जो अपेक्षा है उसमें सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं और क्या सहयोग सरकार प्रदान करती है, उसके बारे में बताएं, ताकि आप आगे अच्छे से अपना करियर प्लान कर सकें। तीसरा इसका उद्देश्य है कि माता पिता और अभिभावकों से और छात्रों से हम लोग एक फीडबैक प्राप्त करें कि जो योजनाएं चल रही है उसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या कठिनाई है। जैसे एक अभिभावक ने अभी बताया हम लोगों को कि कुछ योजनाओं का लाभ देरी से मिलता है, विलंब से मिलता है। उसको हम लोगों ने नोट किया है, उसकी समीक्षा करेंगे और उसमें सुधार करेंगे कि योजनाओं का लाभ ससमय मिले, जल्दी मिले। शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भवन हो विद्यालय का, फर्नीचर हो, बच्चे हो और अच्छे टीचर हो, शिक्षक हो, पठन पाठन नियमित रूप से हो। इन सभी क्षेत्र में सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। पिछले 15 से 20 सालों में बड़ी संख्या में विद्यालय भवन बनाए गए हैं, अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनाए गए हैं, शिक्षकों की बहाली बड़ी संख्या में हुई है। आप यूपीएससी से, बिहार लोक सेवा आयोग से 2,20,000 शिक्षकों का चयन हुआ है पूरे राज्य में, और हम लोगों के जिले में भी लगभग 7,000 शिक्षक आए हैं। सोचिए कितनी बड़ी कमी थी और इसको पूरा किया गया है। इससे जो हम लोगों के यहाँ एक आप जानते होंगे छात्र शिक्षक अनुपात एक होता है कि एक शिक्षक जो है कितने छात्रों को पढ़ाते हैं। तो पहले हम लोगों के जिले में 68 था, मतलब 68 बच्चों को एक शिक्षक पढ़ाते थे। लेकिन ये बड़े पैमाने पर जो शिक्षकों की बहाली हुई है
अब ये घटकर 29 हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। मतलब अब एक शिक्षक सिर्फ 29 बच्चों को देखेंगे, जो पहले 68 बच्चों को देखने के लिए मात्र एक शिक्षक होते थे, अब इस शिक्षक बहाली के बाद 29 बच्चों को देखने के लिए एक शिक्षक हैं। तो स्वाभाविक है कि ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, एक एक बच्चे पर ध्यान देंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, किसी को कोई कठिनाई है, तो अच्छे से उसको बता सकेंगे। पहले 68 लोगों को संभालना एक शिक्षक के लिए थोड़ा कठिन था। वो हो सकता है उतना ध्यान सभी बच्चों पर नहीं दे पाए, लेकिन अब वो दे पाएंगे। और बीपीएससी से जो शिक्षक आए हैं उनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है, क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छे हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि उससे शिक्षा के स्तर में, गुणवत्ता में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। एक तो ये था। दूसरा, कुछ योजनाएं सरकार ने चलाई। जब सर्वेक्षण हुआ प्रारंभ में, तो ये था साइकिल योजना से क्रांति आई। एक तरह से बच्चियों का नामांकन बढ़ा हाई स्कूल में, पोशाक और साइकिल योजना से। इसके बाद एक और उपाय किया गया, स्कूल को नजदीक लाया गया। स्कूल को नजदीक कैसे ला सकते हैं? हम लोग खींच करके तो ला नहीं सकते हैं। तो शहरी क्षेत्र में तो ठीक था, लेकिन गांव में बहुत दूर दूर स्कूल थे। तो सरकार ने निर्णय लिया कि अब हर पंचायत में एक हाई स्कूल खोला जाएगा। हर पंचायत का बच्चा, जो बच्चियां जो हैं, वो अपने पंचायत में ही 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करें, इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो हम लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पटना जिला के हर पंचायत में हाई स्कूल खुल चुका है और अच्छी तरह से चल रहा है। कुल 309 पंचायत हैं पटना जिले में। सभी पंचायतों में कम से कम एक हाई स्कूल जरूर है और शहरी क्षेत्र में अधिक हैं। पूरे जिले में हम लोगों के 423 हाई स्कूल हैं, जिसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है, जबकि पंचायतें हमारी 309 है मात्र। तो हर पंचायत में हाई स्कूल खुला है। तब अपने पंचायत में ही बच्चे बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त हो रही है। इसका परिणाम क्या हुआ? हम लोगों ने देखा, बहुत स्पष्ट 2-3 परिणाम दिखा है। विद्यालयों में लड़कियों की संख्या आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ी है। पहले जो बोर्ड का एग्जाम होता था, परीक्षा होती थी 10वीं और 12वीं की, उसमें बच्चियों की संख्या बहुत कम रहती थी। अधिकांश छात्रों की, बच्चों की संख्या रहती थी। लेकिन अभी इधर हम लोग 5-6 साल से देख रहे हैं कि दोनों में, 10वीं में और 12वीं का जो बोर्ड परीक्षा होती है, लड़कियों की संख्या लगभग बराबर है लड़कों की संख्या के। दोनों बराबर बराबर परीक्षा दे रहे हैं। इसका मतलब कि नामांकन बढ़ा है और बच्चे बच्चियां एक साथ अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो ये परिवर्तन हुआ है। दूसरा एक इसका रिजल्ट हम लोग देखे हैं कि महिला साक्षरता में लगभग 20% की वृद्धि हुई है पिछले एक दशक में। में मौजूद सभी साथी छात्र छात्राएं एवं अभिभावकगण, आप सभी का विद्यालय के प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। शिक्षा संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य सरकार द्वारा जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं, जो खासकर आपके जो छात्र छात्राएं हैं, आपके उज्जवल भविष्य हेतु, आप जिस भी क्षेत्र में जाएं उसमें आप श्रेयस्कर प्रदर्शन कर सकें, उसके हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों से संचालित योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम का वो उद्देश्य है कि इन सभी योजनाओं का आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जागरूकता प्राप्त हो सके, आपको जानकारी मिल सके। आप सभी बच्चों को ये इस पैम्फलेट को भी आप सभी को वितरित किया होगा। एक बार आप सभी लोग इसको दिखाइए, जो पैम्फलेट मिला हुआ है। हाँ, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जितनी भी योजनाएं हैं, जो 9वीं से लेकर के 12वीं तक की योजनाएं हैं, इसमें पूरी तरीके से इसमें मेंशन्ड है कि क्या क्या योजनाएं हैं, आपको कितना लाभ है इसमें और क्या पात्रता रहनी चाहिए। जैसे कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए, उसी तरीके से। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 12वीं के बाद भी अभी लगातार, जैसे डीईओ साहब ने और बच्चों ने, अभिभावकों ने, सभी ने बताया कि 9वीं से 12वीं तक में किस प्रकार की योजनाएं हैं, और एवं अभिभावकगण और बच्चों ने बताया कि उनको किस प्रकार से लाभ मिल रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि 12वीं के बाद भी राज्य सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ऐसी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं,
जिसमें आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें, यदि तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहें, जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन की अगर बात करें तो अनुमंडल स्तर पर ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, जिला स्तर पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हुए हैं। यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहें तो अनुमंडल स्तर पर ANM विद्यालय खुले हुए हैं, ANM स्कूल खुले हुए हैं, जिला स्तर पर GNM स्कूल खुले हुए हैं। योजनाओं के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन हम देख रहे थे कि हमको जो मेरा विषय था जिसमें हमको बात करनी थी उस पर बहुत लंबी चर्चा हमारे बच्चों ने ही कर लिया, हमारे शिक्षक नहीं कर चुके हैं। बावजूद उसके हम समराइज करेंगे ताकि हम लोगों को ये जानकारी रहे कि सरकार क्या क्या कर रहे हैं और हम इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक उठा रहे हैं। आपके बच्चे विद्यालय में आते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री बालिका जो बच्चियां हैं उनके लिए हम लोग पोशाक योजना का संचालन करते हैं जिसका नाम है बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। इसमें बच्चियों को हम लोग 1500 रुपया देते हैं 9 से 12 तक की बच्चियों के लिए। और उसके बाद अभी साइकिल योजना की चर्चा हो रही थी, लड़का लड़की दोनों के लिए है, सभी लोगों को 3000 रुपया मिलता है। उसके बाद बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना है जिसकी चर्चा अभी एक बच्ची कर रही थी। हम इस योजना के तहत सरकार आपको 1800 रुपया देता है। उसके बाद जो बच्चियां इंटरमीडिएट पास कर जाती हैं और अविवाहित रहती हैं उनको 25,000 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद जो बच्चे अभी मैट्रिक की परीक्षा है ना, परीक्षा आप लोगों का तैयारी ठीक से चल रहा है ना? तो अभी जो मैट्रिक की परीक्षा में जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण होंगे उनको मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना के तहत कितना रुपया मिलेगा? 10,000 रुपया मिलेगा। और जो बच्चे शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जाति जनजाति के कोटि के हैं, अगर वो सेकेंड डिवीजन से भी करेंगे तो उनको 8,000 रुपया इस योजना के तहत मिलता है। ये तो हुआ आपके लिए। और विद्यालय में ऐसी योजनाएं हैं जो सभी बच्चों के लिए है जिसका लाभ हमारा उठा सकते हैं, जिसके चलते हम अपनी जरूरतों को पूरी करते हैं, जैसे कि कॉपी किताब कलम पेन से हम आज कुछ भी खरीद पाते हैं। इस योजना के तहत सरकार ने हमारी बहुत मदद की है। और छात्रवृत्ति योजना, इस योजना के तहत सरकार हमें कुछ रुपए की राशि प्रदान करती है, जिसके चलते आज हम छात्र छात्राएं अपनी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं। और खास करके उसका विज्ञान विषय था तो मैं शिक्षकों से मिलता रहता था। फिजिक्स के टीचर रंजीत कुमार सिंह हैं, केमिस्ट्री के शिक्षक उनका नाम भी संयोग से रंजीत कुमार सिंह ही है, और बायोलॉजी में सीलू चंद्रा मैम। और वो लोग समय समय पर मेरे बेटे को बहुत प्रोत्साहित करती थी और वो लोग बुलाकर अलग से भी समय देते थे। और सबसे सौभाग्य की बात है कि जिस साल उन्होंने 12 क्वालिफाई किया, मेरे बेटे ने अभिनव प्रभात ने 12 क्वालिफाई किया, उसी साल उसने नीट भी क्वालिफाई किया और अभी देवघर एम्स में वह प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। आप सबों का आशीर्वाद उसके साथ है और निश्चित रूप से अच्छा करेगा। आप सबों को धन्यवाद।